नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, छात्रों के कैरियर निर्माण को लेकर के लगातार कई संस्थान ऐसे हैं जो बेसिक को मजबूत करते हुए छात्रों की उपलब्धि और छात्रों के जो रिज़ल्ट होते हैं उसके प्रति अभिभावकों की आशा पर खरा उतरने वाला रेडियंस कोचिंग, हम बता दें वहाँ पर हम हैं। और हमारे साथ जो प्रवीण कुमार हैं, जो कि आप बहुत जानते हैं कि बहुत वर्षों से फिजिक्स के क्षेत्र में दरभंगा में ही नहीं, समस्तीपुर के साथ अन्य जगहों पर इन्होंने अपने नाम रोशन करते हुए कई छात्रों को उस समय IIT और AIEEE में उन्होंने, इसके अलावा नीट में भी सफलता हासिल की है। आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात। हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक सवाल है कि पहले की जो तैयारी कराने ट्रेंड्स थी और अब क्या अंतर आप पाते? अब बहुत चेंजेस आ गया है। पहले जो तैयारी का तरीका था और अभी का, चूँकि क्वेश्चन के पैटर्न्स में भी बहुत बदलाव आ गया है ना। पहले मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक ही प्रॉब्लम में डाल करके ज़्यादा पूछे जाते थे। आजकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मोनो कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है ज़्यादातर। तो अभी तो चेंज हो गया है बहुत सारा चीज़। स्टूडेंट की भी मेंटेलिटी में क्या चेंज है? क्योंकि अब जो कंपटीशन आया है, ये कंपटीशन आसान नहीं है। दिन रात छात्र पढ़ते रहते फिर भी असफल हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा पढ़ता है, सटीक पढ़ता है, तो इसका क्या ट्रिक्स है? ट्रिक्स कुछ नहीं है। पढ़ने का तरीका और सीखने का तरीका अभी भी वही है जो आज से 10 या 15 साल पहले था या 25-30 साल पहले था। अंतर आया है समय में। पहले इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था बच्चों के लिए, है ना। आज से 10-15 साल पहले ये मोबाइल इस तरीके से नहीं आया हुआ था, है ना। आजकल मोबाइल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों को। और दूसरा जो अभी का जो माहौल हो गया है किसी भी शहर का, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बच्चे के पास हैं। तो अभी डिस्ट्रैक्शन से अगर बच्चे खुद को बचा लें तो पढ़ाई अभी भी आसान है, क्रैक करना अभी भी आसान है। लेकिन ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि अभी के समय में लोग डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँ, ये लगभग नामुमकिन सा है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे तैयारी के दौरान या तो किसी न किसी से डिस्ट्रैक्शन में फंस के, उलझ के डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं और जितना वो कर सकते थे अपनी पोटेंशियलिटी के ग्राउंड पे उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो रेडियंस क्लासेस में आप क्लास ले रहे हैं, किस तरह स्ट्रैटेजी है? बच्चों को तैयारी करा रहे हैं बच्चों की सफलता के लिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिसमें रिजल्ट देने ओरिएंटेड बच्चे हैं, तो किस तरह रेडियंस क्लासेस में हम लोग का जो यहाँ पर पैटर्न है वो 3 चीज़ों को हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स, कि फंडामेंटल्स की लर्निंग बच्चों की अच्छी हो जाए। सेकंड है कि उस फंडामेंटल्स को पॉइंट करते हुए उसके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हों जिसको वो प्रैक्टिस कर सके। और तीसरा, जो एग्ज़ामिनेशन में परफॉर्म कैसे करें। तो तीनों पे हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। और फिर उस परफॉर्मेंस का एक जो है प्रॉपर एनालिसिस, एक माइक्रो एनालिसिस करते हैं कि किस सेक्शन में स्टूडेंट वीक जा रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यही 3 पॉइंट है जिस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे सेलेक्टिव स्टूडेंट को अलग से उस तरह की अलग से तैयारी कराई जाता है कि वो रिजल्ट दोनों चीज़ है। जो मास में जो क्लास में है उसका भी फोकस ऑलमोस्ट यही रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी जो रिज़ल्ट के लिए कुछ अलग से करना ही होता है। तो फिर बच्चों को जो जैसे डाउट्स हुआ तो क्लास में तो लिमिटेड डाउट्स ही क्लियर हो सकते हैं। क्लास के बियॉन्ड हम जा कर के बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो बच्चे का डाउट्स रहता है उसके लिए फिर अलग से डाउट सेशन लगता है, या अलग से कुछ उसको समझाना हुआ, जो बातें उसको बहुत क्लियर नहीं अगर क्लास में समझ में आई तो क्लास का तो अपना पेस है, उस पेस से क्लास चलेगा। लेकिन वो फिर क्लास के बियॉन्ड जो है हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं जिसमें उसका जो डाउट्स है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको अलग से उसको डील करते हैं। ये रेडियंस क्लासेस में जो छात्रों को किस तरह लग रहा है कि उपलब्धि है, अचीवमेंट्स है जब आप लोग पढ़ाने लगातार विगत कुछ वर्षों में? ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है मुझे अभी आए हुए, लेकिन जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि ये बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों के बीच किस तरह आप अपनी स्ट्रेटजी को रखते हैं पढ़ाने के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं।
सीखने का जो माध्यम है इधर के बच्चों का वो हिंदी है और मैथिली है। तो क्लासरूम में तो आप मैथिली ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं। लिखाने का जो सिलसिला है या कुछ ऐसा तो वो हम लोग मिक्स भी कर देते हैं कई बार, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके। लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उनको शुरुआत में थोड़ा उसको कंफर्टेबल करते हैं। उसमें बहुत सारा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जो इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जो लगता है कि ये शब्द उनको नहीं पता होगा तो उसका कुछ हिंदी बता देते हैं, और उसको फिर अलग से वोकेबलरी का कुछ सेट दे देते हैं जिससे कि उसको कंफर्टेबल वो फील करे। न्यूमेरिकल्स के लिए मेन होता है जो IIT हो या IISS, न्यूमेरिकल्स के लिए किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को? देखिए, न्यूमेरिकल्स का तो एक तो अपना मॉड्यूल है कोचिंग का। मॉड्यूल के अलावे भी जैसे हम IIT एडवांस की बात करें तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो प्रॉब्लम बुक्स है, जैसे आई रोडोव है या क्रोटोव है, तो इस तरह की जो कुछ किताबें हैं या जहाँ भी बिखरे पड़े हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसको गो थ्रू करना बहुत इसेंशियल होता है जिससे कि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो सके। एक्चुअली IIT एडवांस जो है ना वो थॉट बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत हेल्प नहीं करता है, लेकिन थॉट प्रोसेस बहुत हेल्प करता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो गया तो आप नए सवालों को भी क्रैक कर सकते हैं आसानी से, है ना। जहाँ की मेंस का है, मेंस में वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो हम लोग पूरे पैटर्न को इसी दो में बांट देते हैं कि मेंस में प्रैक्टिस बेस्ड कैसे वो क्रैक करेंगे और एडवांस में थॉट प्रोसेस बेस्ड कैसे करेंगे। तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिज़ाइन भी करते हैं बच्चों के लिए ताकि उसको सुविधा हो सके कि वो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस से जाके सवाल को क्रैक कर सके। तो बता दें, हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं जो फिजिक्स के काफ़ी पुराने अनुभवी शिक्षक हैं। इन्होंने कई छात्रों को, हमने आज से 5-10 वर्ष पहले भी ऐसे IITians को देखा था जो प्रवीण कुमार से फिजिक्स पढ़ करके कैसे, उस समय के अलग माहौल था। कैसे, कब से आप पढ़ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ की व्यवस्था किस तरह पढ़ती है फिजिक्स की? सर हमको नहीं बोलना है। किस पैटर्न को फॉलो करते हैं हम, जिससे आपका फिजिक्स के लिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन लगाते हैं, अगर डाउट हुआ तो फिर प्रवीण सर से पूछ लेते हैं। तो फिजिक्स का कुछ होगा बेसिक, किस पैटर्न पर ये न्यूमेरिकल्स फोकस करते हैं, कैसे IIT किस तरह? पहले फंडामेंटल फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू जाते हैं। कितने क्लासेस यहाँ आप कर पाते हैं, रेडियंस क्लासेस? 3 क्लासेस टारगेट में रोज़ लगते हैं। तो क्या लगता है कंफर्टेबल क्या है यहाँ पे? सब कुछ ठीक है, सपोर्ट भी अच्छा मिलता है और क्लासेस भी ढंग से लगता है। क्या लगता है किस तरह तैयारी होती है यहाँ पर, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये सर यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मतलब पर डे आते हैं, डाउट्स जो होता है वो भी करते हैं और क्लास भी करते हैं रेगुलर। आप पहले परीक्षा दे चुके हैं IIT या फिर किसी भी ऐसी? ये सर एक बार दे चुके हैं, इस बार टारगेट बैच में हम लोग हैं, तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। इस तरह आप आशान्वित हैं इस बार की तैयारी के? इससे तैयारी अच्छी चल रही है, डाउट्स वगैरह जो होते हैं वो भी हो जाते हैं और अच्छी अच्छा सा है। तुम्हारा कैसे चल रहा है, किस तरह तैयारी कर रहे हो इस बार, क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि पिछले बार से अच्छा होगा और हो जाएगा क्रैक एग्ज़ाम। तो यहाँ किस तरह तैयारी करते हैं रेडियंस में, किस तरह पढ़ती हो, किस तरह यहाँ पर डाउट क्लियर होता है, कितने क्लासेस होते हैं? क्लासेस 3 होते हैं, पर सब्जेक्ट का 1 क्लास होता है, और फिर जो भी डाउट्स है आप वो कर सकते हैं और फिर खुद से सेल्फ स्टडी और रिवीजन करना होता है। तो हम बता दें रेडियंस क्लासेस में हैं, और हम बता दें कि डाउट क्लासेस चल रहे हैं अभी। और एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अभिभावकों का एक सपना होता है, वो होता है कि हम जिस संस्थान में अपने बच्चों का नामांकन कराएं उस संस्थान उसको पूरा प्रॉपर केयर करें, क्योंकि बच्चों के अभिभावक के पास पैसे हैं लेकिन फुर्सत नहीं है। इस संस्थान को रेडियंस क्लासेस एक अभिभावक की तरह अपने सक्षम, अनुभवी और वैसे शिक्षकों के एक्सपर्ट को यहाँ रखती है ताकि वो डाउट के साथ, चूँकि IIT एडवांस और जो नीट हो उस एग्ज़ाम में सफल कराने के लिए जो मेन तरीका और फार्मूला है वो रेडियंस क्लासेस के पास है, जो कि मिथिलांचल का गौरव है। मत बनिए झोला उठाओ नेता,
हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।